स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ लिया था? लेक्स। और आज हम लोग आगे पढ़ते हैं, पहले वाटरफॉल के बारे में समझते हैं। वाटरफॉल, वाटरफॉल हिंदी में कहते हैं जलप्रपात। जलप्रपात उर्दू में कहते हैं झरना। हाँ, उर्दू वर्ड है झरना। तुझे क्या लगता है, पानी जो तू पानी पानी करती है, पानी क्या है? हिंदी है? पानी उर्दू है, जल हिंदी है। खाना खाना करती है, खाना हिंदी है? खाना उर्दू है, भोजन हिंदी है। कपड़ा कपड़ा करती है, कपड़ा हिंदी नहीं, उर्दू है। वस्त्र हिंदी है। तो हम लोग हमारी लैंग्वेज में 50% उर्दू का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बता सकती है। कट्टरता के रास्ते वो लोग दूसरा कुछ ना कुछ लूप होल ढूंढ लेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो चल वाटरफॉल के बारे में समझते हैं। तुझे 3 वाटरफॉल के बारे में याद रखना है। मैं वो पहले बता देता हूँ, फिर उन्हें दिखा भी दूंगा। ठीक है, एक वाटरफॉल के बारे में याद रख, उसका नाम है एंजिल वाटरफॉल। एंजिल, मैं लिखता हूँ एंजिल वाटरफॉल। ANGEL, एंजिल वाटरफॉल। मुझे अब सामने वाटरफॉल लिखने की तो जरूरत है नहीं। हाँ, ओके, देख, ये जो एंजिल वाटरफॉल है ना, ये सबसे टॉलेस्ट है, दुनिया में सबसे टॉलेस्ट वाटरफॉल है, मतलब बहुत ऊंचाई से गिरता है ये। ठीक है, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट, या तू अगर टॉलेस्ट नहीं दिया तो हाईएस्ट, हाईएस्ट वाटरफॉल। ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर है, तो तू अप्रोक्सीमेटली कितना याद रखेगी? 980 मीटर। इसकी हाइट कितना याद रखेगी तू? 980 मीटर। एक्यूरेट है 979 मीटर, बट वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो 980 याद रखने का। ठीक है, कहाँ है ये? तो ये है वेनेजुएला में। वेनेजुएला में। वेनेजुएला कहाँ है? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में वही जहां पर मोराकाबो झील है, पेट्रोलियम के लिए फेमस है, विश्व सुंदरियों के लिए फेमस है, अपने इन्फ्लेशन के लिए फेमस है, वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला में एक रिवर है, ओरिनिको रिवर। ओरिनिको रिवर, उसी ओरिनिको रिवर पर है ये एंजिल वाटरफॉल है। वेनेजुएला के किस रिवर पर? ओरिनिको, ओरियो नहीं, ओरिनिको, ओरिनिको रिवर। बात समझ में आई? तो एंजल वाटरफॉल के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन याद रखनी है? ये सबसे हाईटेस्ट है, कितना? 980 मीटर। कौन से देश में? वेनेजुएला में। किस नदी पर? ओरिनिको रिवर। किस नदी पर? ओरिनिको रिवर। लेट मी शो यू। सी, ये दिखाई दे रहा है? ये है एंजिल। इतना ऊंचाई पर है कि ऊपर से जब जब ये पानी गिरती है ना, तो हवाओं की वजह से ये कुछ कुछ पानी ऊपर ऊपर उड़ने लगता है। समझ में? तो ये है ओरिनिको रिवर पर स्थित एंजिल वाटरफॉल है। बात समझ में आई? एंजिल वाटरफॉल है, एंजिल वाटरफॉल। अब मैं वेनेजुएला का मैप लगा करके उसका लोकेशन भी बता देता हूँ कि ये एक्चुअली में कहाँ पर होगा। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, ये है वेनेजुएला। और वेनेजुएला में ये जो रिवर गई है ना, ये ये ओरिनिको रिवर है। ये ओरिनिको रिवर तुझे यहाँ से जाते हुए मिलेगी पूरी।
ठीक है, ओरिनिको रिवर। इसी में की एक ट्रिब्यूटरी है कोरोना। हाँ, एक्चुअली में नाम उसका कुछ सी से है, कोरोनी करके, लेकिन कोरोना के नाम से ज्यादा वो फेमस है। ठीक है, तो देख, ये जो रिवर है, ये रिवर का नाम क्या है? ओरिनिको रिवर। ओरिनिको रिवर। और ये जो है, इसी ओरिनिको की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, उसी पर है। तो मेनली वो ओरिनिको ही देता है, ओरिनिको ही देता है। या ओरिनिको नहीं दिया तो क्या देगा? कोरोना देगा। ठीक है, हाँ। तो तुझे क्या याद रखना है? कौन से रिवर पर है? ओरिनिको रिवर पर। और ये जो रेड दिखा रहा है, यहीं पर है क्या? एंजिल वाटरफॉल। बात समझ में आई? एंजिल वाटरफॉल, सबसे टॉलेस्ट वाटरफॉल, एंजिल वाटरफॉल, ये दिख रहा है। हाँ, इतनी ऊंचाई से ये गिरता है, एंजिल वाटरफॉल। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब हम समझते हैं, चलते हैं नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में है नियाग्रा। देख, नॉर्थ अमेरिका, न से नॉर्थ अमेरिका, न से नियाग्रा। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में नियाग्रा। तो जो मैंने तुझे जब लेक्स बताया था, तो लेक्स में मैंने बताया था होम्स ना, होम्स, वहीं पर मिलेगा तुझे नियाग्रा वाटरफॉल। मैं दिखाता हूँ अभी। दूसरा वाटरफॉल क्या याद रखना है? नियाग्रा वाटरफॉल। नियाग्रा वाटरफॉल, बात समझ में आ रही है? नियाग्रा वाटरफॉल कहाँ मिलेगा? तो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर, क्योंकि अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर जो होम्स है ना, होम्स, वहीं पर मिलेगा तुझे नियाग्रा वाटरफॉल। बॉर्डर, किसके बॉर्डर पर? कनाडा और अमेरिका, यूएसए। ठीक है, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर मिलेगा तुझे ये नियाग्रा वाटरफॉल। इतना समझ में आ रही है? कहेगा कि कौन से नदी पर? तो सेंट लॉरेंस रिवर। सेंट लॉरेंस रिवर, सेंट लॉरेंस रिवर, लॉरेंस रिवर, सेंट लॉरेंस रिवर। कौन से नदी पर? सेंट लॉरेंस रिवर, सेंट लॉरेंस रिवर। ये 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 दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल है। सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल, लार्जेस्ट मतलब कि चौड़ाई बहुत अधिक है। सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल। इसकी विड्थ कितनी है पता है? विड्थ, इसकी विड्थ है 1203 मीटर। तो अप्रोक्सीमेटली तू 1200 मीटर याद रख। 1203 मीटर, तो अप्रोक्सीमेटली क्या याद रखने का? 1200 मीटर। ठीक है, 1200 मीटर इसकी विड्थ है। अब देख, इसमें ना लाइटिंग का सिस्टम जब लगा दिया जाता है ना, तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखने लगता है। इसे टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। दिखाई दे रहा है ये? हाँ, ये है नियाग्रा वाटरफॉल। नियाग्रा वाटरफॉल, समझ में आ रहा है? हाँ, ये बहुत ही चौड़ा है। ये एक्चुअली में एक है ही नहीं, ये ना दो तीन, इतना दूर तक फैला हुआ है ना, कि देख, एक सेक्शन इधर दिख रहा है, एक सेक्शन इधर दिखेगा, एक सेक्शन इधर दिखेगा। तो पूरा ऐसा कोस्ट पर मतलब कि फैला हुआ है ये। ठीक है, कौन से नदी पर है ये? सेंट लॉरेंस रिवर पर। सेंट लॉरेंस रिवर पर। इसकी विड्थ कितनी है? 1200 मीटर। 1200 मीटर। अब देख, जैसे ये दिखाई दे रहा है, मैं इसको कहीं और लगा देता हूँ। देख, ये है यूएसए, ऊपर है कनाडा और नीचे है यूएसए। ठीक है, ऊपर है कनाडा और नीचे है यूएसए। तो देख, इधर है कनाडा और इधर है यूएसए। देख, ये है लेक आयरे, और यहाँ पर कौन सा है बता सकती है?
देख, ये मिशिगन है, ये ह्यूरॉन है, ये सुपीरियर है, तो यहाँ बचा कौन? ओंटारियो। ओंटारियो, ठीक है, तो यह है ओंटारियो लेक। लेक ओंटारियो और एरी, ओंटारियो और एरी के बीच में ये जो सेक्शन है ना, वहीं पर नदी बहती है। इसी में नदी बहती है सेंट लॉरेंस, और इसी सेंट लॉरेंस रिवर पर कौन है? नियाग्रा। नियाग्रा वाटरफॉल। बात समझ में आ रही है? क्या है? नियाग्रा वाटरफॉल। नियाग्रा वाटरफॉल। हमें स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। नियाग्रा वाटरफॉल है, नियाग्रा वाटरफॉल है, ठीक है। यहाँ कौन सा रिवर है? ये कौन सा लेक है? ओंटारियो, ठीक है, ओंटारियो। ओंटारियो और लेक एरी, तो याद रखना ये जो बीच में है ये एरिया, यहीं पर है ये छोटा सा, यहाँ पर नियाग्रा वाटर फॉल है। नियाग्रा वाटर फॉल है दुनिया का लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नियाग्रा वाटरफॉल में? नियाग्रा वाटरफॉल कहाँ पर है? कनाडा और यूएस के बॉर्डर पर है। कनाडा और यूएस के बॉर्डर पर। देखिए बहुत मस्त एकदम टूरिस्ट प्लेस इसमें, मतलब टूरिस्ट देखने के लिए इसको बहुत आते हैं। रात भर सब इधर घूमते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइटिंग वाइटिंग लगा देते हैं एकदम, जगह जगह आता है, ठीक है। अब देख, डरावना नहीं है, बहुत खूबसूरत दिखता है ये। अरे, तो ये पानी को, जिससे पानी से मतलब जिसको पानी से डर लगता है उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया है, ठीक है। तीसरा चल समझते हैं, अफ्रीका में है, अफ्रीका में है, उसका नाम है विक्टोरिया वाटरफॉल। विक्टोरिया लेक तो सुना है अफ्रीका में? याद रखना विक्टोरिया वाटरफॉल। विक्टोरिया वाटरफॉल कहाँ है? अफ्रीका में। अफ्रीका में पूछेगा कहाँ, तो अफ्रीका में जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में एक नदी है जाम्बेजी, ठीक है। जिम्बा जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर पर नदी बहती है, जो मतलब कि जो इनका दोनों का बॉर्डर बनाती है, जाम्बेजी। जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे एंड जाम्बिया, जाम्बिया के बॉर्डर पर। कौन से रिवर पर? जाम्बेजी, 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 सब जा है, जाम्बेजी, ठीक है। ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल है, मतलब इसकी विड्थ जो मैंने तुझे नियाग्रा दिखाया उससे भी ज्यादा है। तो नियाग्रा का विड्थ कितना था? 1200। 1200। इसका है 1700 मीटर, ठीक है। लार्जेस्ट वाटरफॉल, वाटरफॉल, और इसका विड्थ है, विड्थ याद रखना 1700, एक्यूरेट है 1708 मीटर, ठीक है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली तुझे कितना याद रखना है? 1700 मीटर देखना है। वो पता है 1700 मीटर है, मैं दिखाता हूँ। देख, ये दिखाई दे रहा है? हम्म। हम्म, मिल गया, ठीक है। ये देख कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, पूरा यहाँ से ले करके यहाँ तक, ठीक है। पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यहाँ देख रही है सड़क इधर उधर है, दूसरे जगह इधर ब्रिज ब्रिज बना हुआ है जाने के लिए। तो लोग देखने के लिए जाते हैं, ऐसा वाटरफॉल वगैरह, ठीक है। ये सब वाटरफॉल देखने के लिए जाते हैं। तो तुझे कितने वाटरफॉल मैंने बताया? पहला कौन सा?
एंजल वाटरफॉल कहाँ है? एंजल वेनेजुएला में, एंजल वेनेजुएला में। दूसरा, नाइगर कहाँ है? यूएस और कनाडा के बीच में, ठीक है, यूएस और कनाडा के बीच में, यूएस और कनाडा के बीच में। देख, ये दिख रहा है, इधर है जाम्बिया और इधर है जिम्बाब्वे। इनका बॉर्डर बनाती है जाम्बेजी रिवर, जाम्बेजी रिवर। और इसी जाम्बेजी रिवर पर ये है कौन? विक्टोरिया वाटरफॉल, विक्टोरिया वाटरफॉल है। बात समझ में आ गई? तो विक्टोरिया वाटरफॉल कहाँ है? अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर पर। कौन से रिवर पर? जाम्बेजी, जाम्बेजी, ठीक है, जाम्बेजी रिवर पर है, जाम्बेजी रिवर पर है विक्टोरिया वाटरफॉल। समझ में आया? विक्टोरिया, क्या बोले? विक्टोरिया वाटरफॉल, ठीक है। ये तीनों के तीनों, तीनों के तीनों वाटरफॉल के बारे में याद रहेगा, ठीक है। बता, एंजल वाटरफॉल कहाँ है? साउथ अमेरिका, वेनेजुएला में, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? 980 मीटर, 980 मीटर। नियाग्रा वाटरफॉल कहाँ है, कौन से रिवर पर है, इसकी विड्थ कितनी है? 1200 मीटर इसकी विड्थ है। कनाडा और यूएस के बॉर्डर पर है, सेंट लॉरेंस रिवर पर है, ठीक है, सेंट लॉरेंस रिवर पर है, सेंट लॉरेंस रिवर पर है। कहेगा किन दो लेक के बीच में है? लेक एरी और ओंटारियो, लेक एरी और ओंटारियो, ओके। वेनेजुएला में स्थित एंजिल जो वाटरफॉल है वो कौन से रिवर पर है? कोरोना तो उसकी ट्रिब्यूटरी है। ओरिनिको, मेन जो रिवर का नाम है ओरिनिको, ओरियो से याद रखना, ओरिनिको, ठीक है, ओरिनिको। समझ में आया? ओरिनिको, इतना क्लियर है? ओके, ये वाटरफॉल याद रखना। अब हम समझते हैं दुनिया में बॉर्डर लाइंस के बारे में, ठीक है। बॉर्डर लाइन समझिए ना, जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक लाइन है, बॉर्डर लाइन, जिसे हम कहते हैं डूरंड लाइन, ठीक है। तो उसके बारे में समझते हैं। ये वाटरफॉल इतना, तीन ये वाटरफॉल याद रखना, सबसे टॉलेस्ट, सबसे लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट, कौन सी रिवर पर कहाँ लोकेशन है, बस, ठीक है। ओके, अब हम समझते हैं बॉर्डर लाइंस के बारे में। बॉर्डर लाइन, सो बॉर्डर लाइंस के लिए मैप तो बहुत जरूरी है, तो मैप ले लेते हैं। देख, पहले मैं ये मैप ले लेता हूँ अपने भारत, इसका ये मैप दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। देख, पहले यहीं से शुरू करते हैं। तो तुझे यहाँ पर दिखेगा, ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन जाती है, जो इन्हें अलग करती है, उसे हम कहते हैं डूरंड लाइन। क्या कहते हैं? डूरंड लाइन, ठीक है, डूरंड लाइन, डूरंड लाइन। बात समझ में आई? डूरंड लाइन, डूरंड लाइन। देख, ये जो एरिया चाइना ने हमसे कब्जा लिया है, चाइना ने हमसे छीन लिया है, कब्जा लिया है, वो चाइना वाले सेक्शन और भारत के बीच में, भारत के बीच में एक लाइन बनाती है जिसे कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ
एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। ओके, वो सेक्शन जो पाकिस्तान ने हमसे जो कि कब्जा लिया था, पाकिस्तान ने कब्जा लिया था, जिसे आज हम लोग क्या कहते हैं, पीओके कहते हैं। तो पीओके और भारत मतलब कि बॉर्डर पर जो लाइन बनाती है उसे कहते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। पीओके, पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके नहीं मालूम है? अरे बाबा, पीओके में हमारी आर्मी थोड़ी रहती है, पाकिस्तानियों की आर्मी है ना। पीओके हमारा है, उन लोगों ने कब्जा लिया है, लेकिन एक बॉर्डर लाइन बना हुआ है ना अभी, एक बॉर्डर लाइन बना हुआ है। तो उस बॉर्डर लाइन को जब तुझे कोई पूछेगा अच्छा एलओसी और एलएसी पे क्या फर्क है, एलओसी और एलएसी में क्या फर्क है, तो वो एरिया जो पाकिस्तान ने कब्जाया है, उस एरिया और हमारे भारत के बीच में जो लाइन है उसे हम कहते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। और वो एरिया जो जो चाइना ने हमसे कब्जा लिया है उसे हम कहते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बात समझ में? तो एलओसी का क्या मतलब है? लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। इतना समझ में आया? अब देख, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है, आया था एक सीरियल रेड क्लिफ, ठीक है, सीरियल रेड क्लिफ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसे कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। बात समझ में आई? रेड क्लिफ लाइन। अब देख, जो एरिया ये चीन का अरुणाचल प्रदेश के साथ टच होता है, अरुणाचल प्रदेश और चीन के बॉर्डर पर, अरुणाचल प्रदेश और चीन का जो बॉर्डर है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और चीन का जो बॉर्डर है उसे कहते हैं मैक मोहन लाइन, मैक मोहन लाइन। क्या कहते हैं? मैक मोहन लाइन, मैक मोहन लाइन। ये भी एक अंग्रेज था साला, ये भी आया इधर डिवाइड करके चला गया था, ठीक है, मैक मोहन लाइन। तो क्या पूरे चाइना का ये सब जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, ये सब भी, ये सब पूरा का पूरा जो कि मैक मोहन लाइन कहलाता है? नहीं, ठीक है, ये जो इधर वाला एरिया है हमारे लद्दाख के साथ कनेक्ट करता है, और जो ये क्या बोलते हैं अपना ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ कनेक्ट करता है, इन सबको हम लोग इंडो चाइना बॉर्डर लाइन के नाम से जानते हैं, इंडो चाइना बॉर्डर लाइन, ठीक है। कहेगा मैक मोहन लाइन कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में, अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में क्या कहते हैं, मैक मोहन लाइन, मैक मोहन लाइन है। इतना समझ में आया? ओके, मैक मोहन लाइन। देख, ऑफिशियली भारत और म्यांमार के बीच में कोई लाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो पहाड़ी है अराकान पर्वत, इसलिए उस पहाड़ को ही इसकी बॉर्डर लाइन मान ली जाती है, अराकान योमा, ठीक है, अराकान योमा। तो कहेगा भारत और म्यांमार को कौन सी लाइन अलग करती है? अराकान योमा, अराकान योमा, अराकान योमा। देख, ये है भारत, और भारत के इधर पड़ोसी है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर रेखा है उसे कहते हैं जीरो लाइन। क्या कहते हैं? जीरो लाइन, जीरो लाइन, जीरो लाइन। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो लाइन है उसे क्या कहते हैं? जीरो लाइन, जीरो लाइन। इतना समझ में आ गया? इतना कोई दिक्कत है? ठीक है, मैं पूछता हूँ, फटाफट बताना। भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सा लाइन? रेड क्लिफ। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में? डूरंड लाइन। म्यांमार, म्यांमार और भारत के बीच में? अराकान योमा, अराकान योमा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में?
मैकमोहन लाइन। जो अक्साई चीन है और भारत के बीच में, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। POK और भारत के बीच में LOC। इतना समझ में आया? ठीक है, ओके। मैं और देख लेता हूं, और एरिया थोड़ा सा देख, थोड़ा सा ओके, आगे समझते हैं। ये इंडिया वाला पूरा समझ में आ गया ना? ओके, आगे हम लोग अब ये समझते हैं दूसरा देख, ये वियतनाम, पता है वियतनाम? देख, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, मैंने कोल्ड वॉर के बारे में बताया तुझे अच्छे से। तो जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तो कोल्ड वॉर में जो यूएसए था, यूएसए ने सोचा था कि ये वियतनाम कहाँ चले जाए, हमारे फेवर में आ जाए, ठीक है। और रसिया क्या सोचता था कि वियतनाम हमारे फेवर में आ जाए। इन दोनों के चक्कर में वियतनाम में भारी मारी मारा हो गया था। इतनी मारी मारा हो गया था कि यहाँ से जो लोग थे ना, ये ऊपर वाले लोग नॉर्थ वियतनाम डिक्लेयर कर दिए थे, और नीचे वाले लोगों ने साउथ वियतनाम डिक्लेयर कर दिए थे, ठीक है। साउथ वियतनाम और ऊपर वाले नॉर्थ वियतनाम। तो पहले ना ये वियतनाम दो भागों में डिवाइडेड था। किसमें किसमें? नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। इन्हें नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती थी 17 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। कितनी डिग्री? 17 डिग्री, 17 डिग्री, ठीक है। 17 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, ठीक है। 17 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। लेकिन ये वियतनाम वाले जो थे, बाद में समझ में गए, ये लोग का झगड़ा आपस में खत्म हुआ और इन लोगों ने आपस में बॉर्डर को हटा दिया, ठीक है। मतलब कि ऐसा कोई दीवार उवाल खड़ा किया नहीं था या कोई फेंसिंग करी नहीं थी, बस वहां से जो लैटिट्यूड लाइन गुजरता था उसी को ही इन लोगों ने बॉर्डर मान लिया था, ठीक है। बाद में विवाद सुलझा और उन लोगों ने बॉर्डर को, मतलब कि ऐसा मारे मारे, जैसे मान लेना कि कोई दो पड़ोसी है, आपस में लड़ाई हो गई, फिर 1 साल 2 साल बाद बोला चाली हो गया, तो कोई झगड़ा नहीं रहा। तो वैसे ही नॉर्थ और साउथ वियतनाम में कोई झगड़ा नहीं रहा। बाद में 17 डिग्री लैटिट्यूड था, उन लोगों ने उसको माना ही नहीं, बोला कि जान दो, वियतनाम दो भाग में डिवाइड नहीं रहेगा, एक ही वियतनाम रहेगा। तो आज के वक्त में ये जो 17 डिग्री है, ये वियतनाम की बॉर्डर पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेकिन अगर कभी पूछा कि वियतनाम को दो भागों में किसने डिवाइड किया था, कौन सी लाइन ने, तो 17 डिग्री लाइन, ठीक है। अगर कभी पूछा कि वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को दो भागों में किसने डिवाइड किया था, या दोनों के बीच में कौन सी बॉर्डर थी? 17 डिग्री लैटिट्यूड। ये 17 डिग्री लैटिट्यूड, ये वही वैसे ही लैटिट्यूड है जैसे हमारे भारत के बीचों बीच से कितनी डिग्री गुजरती है? 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो वैसे ही ये 17 डिग्री लैटिट्यूड था, ठीक है। 17 डिग्री लैटिट्यूड था। लेकिन क्या ये 17 डिग्री लैटिट्यूड अभी एग्जिस्ट करता है? नहीं, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में ना? अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में कौन सी लाइन? 17 डिग्री लैटिट्यूड, 17 डिग्री लैटिट्यूड। वैसे ही ऐसे ही था नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। उसी कोल्ड वॉर में ये जो नॉर्थ कोरिया था, नॉर्थ कोरिया ये किसके फेवर में चला गया? रूस के फेवर में चला गया, ठीक है। क्योंकि इसका बॉर्डर रूस से लगा हुआ था, तो रूस के फेवर में चला गया। और साउथ कोरिया जो था वो किसके फेवर में चला गया? यूएसए के फेवर में चला गया, अमेरिका के फेवर में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हो गई भयानक लड़ाई। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया वाले आपस में लड़ गए, और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वाले जब आपस में लड़ गए तो इनके बीच में एक रेखा खींच दी गई। वही लैटिट्यूड जो लाइन जाती थी उसी को इन लोगों ने लाइन बना दिया, और ये लैटिट्यूड लाइन थी 38 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। कितना था? 38 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। आज भी 38 डिग्री है लैटिट्यूड लाइन, लेकिन इनमें कोई ऐसा फेंसिंग नहीं है, बॉर्डर वगैरह नहीं है, ठीक है। तो बहुत फेमस रहता है 38 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। तू देखेगी तो कभी जो उधर का तानाशाह है, किम जोंग, उधर आ जाएगा,
37 डिग्री पर मतलब खड़ा रहेगा। फोटो तो कई बार देखा होगा तूने। 38 डिग्री, 38 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, लैटिट्यूड लाइन, ठीक है, 38 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कौन सा बॉर्डर? 38 डिग्री, 38 डिग्री। और वियतनाम को दो भागों में डिवाइड करता है 17 डिग्री, 17 डिग्री। क्या 17 डिग्री अभी एग्जिस्ट करता है? नहीं, 17 डिग्री अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। आगे बढ़े, ओके, आगे बढ़ते हैं और हम लोग यूरोप में कुछ देख लेते हैं। यूरोप में देख, यूरोप में बहुत मस्त मस्त नाम है, उसको एकदम अच्छे से याद रखना होगा। देख, यूरोप में, यूरोप में, यूरोप में ये देख, ये है जर्मनी, ये है फ्रांस और ये स्पेन, ठीक है। ये स्पेन को भूल जा, ये लड़ाई वाले जो है ये है जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड, ठीक है। पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस, ठीक है। पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस। तो देख, पोलैंड और जर्मनी के बीच में, पोलैंड और जर्मनी के बीच में जो लाइन होती है उसे कहते हैं हिडेनबर्ग बॉर्डर लाइन। क्या कहते हैं? हिडेनबर्ग बॉर्डर लाइन। तो इसका ना दो दो नाम है। पोलैंड और जर्मनी के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसका दो दो नाम है। एक याद रखना, हिडेनबर्ग, और दूसरा नाम है ओडरनिसे, ठीक है। तो देख, हिडेनबर्ग, हिंडनबर्ग, 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 ठीक है। और दूसरा नाम क्या है इसी का? इसी का दूसरा नाम क्या है? ऑर्डर निसे, ऑर्डर निसे, ऑर्डर निसे, ऑर्डर निसे। पोलैंड और जर्मनी के बीच में हिंडनबर्ग या ऑर्डर निसे, दोनों याद रखना, क्योंकि दोनों दे सकता है, पता नहीं हिंडन निसे दे देगा या ऑर्डर निसे दे देगा। हिंडनबर्ग, ऑर्डर निसे, तो दोनों याद रखना, हिंडनबर्ग, ऑर्डर निसे, हिंडनबर्ग, ऑर्डर निसे, हिंडनबर्ग, ऑर्डर निसे। बोल, हिंडनबर्ग, ऑर्डर निसे, हिंडनबर्ग, ऑर्डर निसे, हिंडनबर्ग, ऑर्डर निसे। अब देख, ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में, ठीक है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में इसका भी दो नाम है, ठीक है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो है ये भी इसका दो नाम है। बात समझ में आ रही है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में इसका भी दो नाम है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में इसका भी दो नाम है। इसका एक का नाम है सिगफ्राइड और मैगीनॉट। सिगफ्राइड या मैगीनॉट, फिश फ्राई नहीं, सिगफ्राइड, ठीक है। सिगफ्राइड या मैगीनॉट, सिगफ्राइड या मैगीनॉट, SEIGFRIED, सिगफ्राइड, ठीक है, सिगफ्राइड या मैगीनॉट, सिगफ्राइड या मैगीनॉट। बोल, मैगी नॉट, ठीक है। तो जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है कौन सी लाइन? मैगीनॉट। तो दोनों एक ही साथ मिला के बोल, सिगफ्राइड मैगीनॉट, सिगफ्राइड मैगीनॉट, सिगफ्राइड मैगीनॉट, सिगफ्राइड मैगीनॉट। और जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है हिडनबर्ग, ऑर्डर निसे, हिडनबर्ग, ऑर्डर निसे, हिडनबर्ग, ऑर्डर निसे, हिडनबर्ग, ऑर्डर निसे, हिडनबर्ग, ऑर्डर निसे। बोल फटाफट, हिडनबर्ग, ऑर्डर निसे, हिडनबर्ग, ऑर्डर निसे, हिडनबर्ग, ऑर्डर निसे, ठीक है। हिडनबर्ग, ऑर्डर निसे, हिडनबर्ग, ऑर्डर निसे, हिडनबर्ग, ऑर्डर निसे। जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है हिडनबर्ग, ऑर्डर निसे, हिडनबर्ग, ऑर्डर निसे, हिडनबर्ग, ऑर्डर निसे। जर्मनी पोलैंड को अलग करती है हिडनबर्ग, ऑर्डर निसे। फ्रांस और जर्मनी को अलग करती है सिगफ्राइड मैगीनॉट, सिगफ्राइड मैगीनॉट, सिगफ्राइड मैगीनॉट, ठीक है। तुझे मैगी खाना है तो बोल, मुझे मैगी नहीं खाना, मैगी नॉट, मुझे फिश फ्राइज खाना है, सिगफ्राइड, ठीक है। सिगफ्राइड मैगी नॉट, मैगी नहीं सिगफ्राइड, ठीक है, मैगी नहीं सिगफ्राइड, तो सिगफ्राइड मैगी नॉट, सिगफ्राइड मैगी नॉट। और हिंडनबर्ग, ऑर्डर निसे, हिंडनबर्ग, ऑर्डर निसे, हिंडनबर्ग, ऑर्डर निसे। बात समझ में आई? हिंडनबर्ग, ऑर्डर निसे, हिंडनबर्ग, ऑर्डर निसे, हिंडनबर्ग, ऑर्डर निसे। इतना समझ में आया?
ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अमेरिका और कनाडा के बीच में। अमेरिका कनाडा वाले एकदम जो है उनमें मारी मारा कुछ चलते नहीं, वो लोग का खाली काम रहता है दूसरे को मारी मारा करवा के खुद का हथियार बेचना। ठीक है, खुद का हथियार बेचना, खुद का हथियार बेचना। तो देख, खुद का हथियार बेचना, तो यहाँ पर देख ये जो, हाँ, आग लगाने वाली चाची है। तो देख, ये जो अमेरिका और कनाडा को अलग करती है, ठीक है, अमेरिका और कनाडा को अलग करती है, ठीक है, सीधा यहाँ से इन लोगों ने बॉर्डर बना दिया, अमेरिका और कनाडा को अलग करती है, उसको कहते हैं 49 डिग्री पैरेलल लाइन। क्या कहते हैं? 49 डिग्री पैरेलल लाइन कहते हैं इसको, 49 डिग्री पैरेलल लाइन, 49 डिग्री पैरेलल लाइन, 49 डिग्री पैरेलल लाइन, 49 डिग्री पैरेलल लाइन। कनाडा को अलास्का से अलग करता है, कनाडा को अलास्का से अलग करता है। बताइए लैटिट्यूड रहेगा कि लॉन्जिट्यूड रहेगा? लॉन्जिट्यूड, 141 डिग्री लॉन्जिट्यूड, 141 डिग्री लॉन्जिट्यूड, 141 डिग्री लॉन्जिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, 141 डिग्री लॉन्जिट्यूड, 141 डिग्री लॉन्जिट्यूड, 141 डिग्री लॉन्जिट्यूड, 141 डिग्री लॉन्जिट्यूड। बात समझ में आई? 141 डिग्री लॉन्जिट्यूड, ठीक है, 141 डिग्री लॉन्जिट्यूड किसी किसी अलग करती है? अलास्का और कनाडा को, अलास्का और कनाडा। कनाडा और यूएसए के बीच में कौन सी बॉर्डर लाइन है? 49 डिग्री पैरेलल लाइन, 49 डिग्री पैरेलल लाइन, 49 डिग्री पैरेलल लाइन। इतना समझ में आ गया? 49 डिग्री पैरेलल लाइन, इतना क्लियर है? ओके, सारे के सारे बॉर्डर लाइन अब एक बार पूछूंगा तो बता सकती है सब? ओके, मैं एक बार बड़ा मैप ला रहा हूं और वहां पे मार्किंग करूंगा और मुझे बताना कि क्या क्या नाम है इसका, ठीक है? ओके, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है? यहाँ बताना, इंडिया बांग्लादेश के बीच में जीरो लाइन, भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन, साउथ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम 17 डिग्री, 17 डिग्री, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया 38 डिग्री, 38 डिग्री, 38 डिग्री। ओके, ये कनाडा और यूएसए 49 डिग्री, 49 डिग्री, 49 डिग्री। ये अलास्का और कनाडा 141 डिग्री लॉन्जिट्यूड, 141 डिग्री लॉन्जिट्यूड। ये अरुणाचल प्रदेश और चाइना, अक्साई चीन और भारत, क्या? डिसाइड कर ले, एलएसी, ठीक है, एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। पीओके, पोक, पोक नहीं, पाकिस्तान एक्वायर्ड कश्मीर, पोक, पोक नहीं, पाकिस्तान एक्वायर्ड कश्मीर, पाकिस्तान एक्वायर्ड कश्मीर और भारत के बीच में एलओसी, एलओसी। कुछ लोग उसको पोक पोक पढ़ते हैं, तो पोक नहीं रहता है, ठीक है, म्यांमार और भारत के बीच में अराकान योमा, अराकान योमा। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं पूछता हूँ, फटाक से बता देना, यहाँ पर कौन सा वाटरफॉल है? नियाग्रा वाटरफॉल, नाइगर नहीं रे, नाइगर देश है, नियाग्रा, नियाग्रा वाटरफॉल, नियाग्रा वाटरफॉल कौन से नदी पर है? फटाफट बता, कौन से नदी पर? सेंट लॉरेंस रिवर, सेंट लॉरेंस रिवर। किन दो लेक के बीच में?
ओंटारियो और एरी, ओंटारियो और एरी। पता है यहाँ पर एक जो कि वाटरफॉल है, एंजल वाटरफॉल, एंजल वाटरफॉल, एंजल वाटरफॉल की हाइट क्या, 980, ठीक है, 980 मीटर, 980 मीटर, 980 मीटर। यहाँ है जाम्बेजी रिवर, जाम्बेजी रिवर पर कौन सा है, विक्टोरिया वाटरफॉल, विक्टोरिया वाटरफॉल, विक्टोरिया वाटरफॉल, विक्टोरिया वाटरफॉल। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो एंजल वाटरफॉल है वो कौन से नदी पर है, ओरोनिको, 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 ओरे, ओरोनिको, ठीक है, ओरोनिको, ओरोनिको, ठीक है। इतना याद हो गया सारा का सारा। ओके, बहुत बढ़िया। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की कहानी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिसाइड करेंगे, ठीक है।